ये जीवात्मा अनेक 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 शरीरों को धारण करती है, उनको छोड़कर फिर दूसरी तरफ चल देती है। जब तक ये सृष्टि रहती है तब तक ये ही क्रम इन आत्माओं का चलता रहता है। 9 लाख बार ये जीवात्मा जल में, समुद्रों में, नदियों में, सरोवरों में और पानी के सड़े हुए गड्ढों तक में जल के जीवों के रूप में जन्म लेता है। 9 लाख बार। कभी समुद्र में, कभी नदी में, कभी तालाब में, कभी छोटे बड़े गड्ढों में जिनमें पानी भरा है। 20 लाख बार ये जीवात्मा पेड़ पौधे, लता, गुल्म, गांठों वाले वृक्ष, पौधे, शिला, पत्थर, पहाड़ बनता है। धूप में, बारिश में यूं ही खड़ा रहता है और उस सृजनहार की तरफ अनंत आकाश में देखता रहता है। 20 लाख बार ये जीवात्मा तिर्यक योनियों में, यानी स्थावर जो वृक्ष हैं तो खड़े हैं, पहाड़ हैं तो खड़े हैं, पौधे हैं तो खड़े हैं, इन योनियों में प्रवेश करता है। हालांकि बहुत से लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, किंतु ये सत्य है। कृष्ण महाराज के वक्त में, कृष्ण महाराज जब 10-12 साल के रहे होंगे, गांव से उनकी शिकायत आती रहती, यशोदा तेरे लड़के ने आज हमारे यहां माखन चुरा लिया, हमारे यहां दही रखा था वो खा लिया। और बच्चों का स्वभाव होता है नटखट। वो आके मां से झूठ बोलते, मैंने नहीं किया, ये झूठ बोल रही। वो कहता ये झूठ बोल रही। एक दिन गोकुल की स्त्रियों ने, जिनके घर में वो चोरी करने जाते थे, कृष्ण चारों तरफ छुप के बैठ गए, आज इसको पकड़ेंगे। और इधर उधर बड़ी चालाकी से देखते हुए कृष्ण वहां आए और देखा कोई है तो है नहीं। वहां रखी है हांडिया दही और उसमें मलाई जमी हुई है दूध में। हाथ डाल दिया, हाथ में मलाई और खा रहे। वहीं आके एक ने हाथ पकड़ लिया, देख रहे, अब बता, चल ऐसे ही चल अपनी मां के पास। मुंह से भी लग रहा है और हाथ में भी है। बोले इसको खा तो लेने दे। बोले नहीं, चल। ऐसे ही इस हालत में पकड़ के ले गए। कहा देख रही, अपने लड़के को देख ले, ये रोज झूठ बोलता है, आज देख, इसके मुंह को देख ले, इसके हाथ को देख ले। एक ने हाथ एक इधर से पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ रखा, मुंह पे लगा हुआ हाथ में। अब यशोदा जी ने उठाई एक कम्मच। बोले अब बता, रोज झूठ बोलता है, तूने परेशान किया हुआ है, चोरी भी करता है, अपने घर में कुछ कमी है खाने पीने की? बोली अरे सुन तो मां। बोले क्या सुनना? ऐसा है, मैं जानूं ये घर मेरा है या धोखे में आए हो। मैंने सोचा ये मेरा ही घर है या धोखे में पहुंच गया। अब देखो बात कैसी बना रही। देखा तो हूं गोरस में चींटी काढ़न को करनायो। मैंने देखा इसमें चींटी पड़ी है और उसे निकाल रहा था मैं, तो चींटी को, और इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, चींटी को निकाल के बाहर डाल रहा। बोले अच्छा मैं बताऊंगी तुझे। 2 पेड़ थे वहां आंगन में और दोनों पेड़ों के बीच में यशोदा जी ने
दोनों हाथ ऐसे बांध के और आज बंधा पड़ा रहे, यहीं रह पूरे दिन, जब तुझे पता चलेगा चोरी करने का। संयोग से तभी काले काले बादल उठ गए, हवा चल गई, आंधी आ गई, बड़ी तेज आंधी आई, और यशोदा तो उसे बांध के एक तरफ कहीं काम से चली गई होगी, और वे दोनों पेड़ उखड़ के गिर गए। अब भागी हुई आई, अरे आज तो लड़का खत्म, पेड़ गिर गए ऊपर से। तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, बैठे हैं पेड़ पे, और उन दोनों पेड़ों की जड़ से दो देवता प्रकट होते हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। कृष्ण, तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारे दर्शन से आज हमारा उद्धार हो गया। हमें सतयुग में श्राप मिला था एक ऋषि का कि जाओ, तुम्हारी बुद्धि जड़ बुद्धि है, इस स्थावर योनि में चले जाओ, वृक्ष बन जाओ, और हम वृक्ष बन गए। और यशोदा चुपके से ये देख भी रही हैं, सुन भी रही हैं। बोले, ये दो ऐसे प्रकाशमान देवता कहां से आ गए? उन देवगणों ने कहा, ठीक है, आपके कारण से हमारा उद्धार हुआ, हम आपको प्रणाम करते हैं और आप देवलोक को जाते हैं। कृष्ण, आपका धन्यवाद। तो ये उदाहरण मिलता है कृष्ण महाराज के समय में कि जो देवगण हैं वो भी वृक्ष बन जाते हैं, अब कोई माने या ना माने। ऐसे ही ये आत्मा पक्षी और कीड़े मकोड़े और पशु, इनके शरीरों में भी चला जाता है। 11 लाख बार ये जीवात्मा कीड़े मकोड़े, बिच्छू, ततैये, सांप, मेंढक, जमीन में रहने वाले, चींटी वगैरह, इन शरीरों में जाता है 11 लाख बार। यानी 11 लाख प्रकार होते हैं जीव जंतुओं के, कीड़े मकोड़ों के। 30 लाख बार ये जीवात्मा बैल, बकरी, जंगली भैंसा, ऊंट, हाथी, वन का सिंह, घोड़ा, बकरी, गधा आदि आदि ये बनता है। 10 लाख बार ये जीवात्मा पक्षियों के शरीर में जाता है। चील, कौवा, तोता, बगला, नीलकंठ, पतोरी, हंस आदि बनता है। जब तक ये अनुभव आदमी को खुद नहीं होता तब तक वो इन बातों को मानते नहीं। आजकल हम लोग पुनर्जन्म वालों पर शोध कर रहे हैं और ऐसे लोगों से मिले हैं जो पिछले जन्म में पशु, पक्षी आदि के शरीर में रहे। YouTube पर आप उसको देख सकते हैं। केवल 4 लाख बार ये जीवात्मा मनुष्य के शरीर में जाता है। 4 लाख प्रकार मनुष्यों के होते हैं, ज्ञानी, अज्ञानी, मूर्ख, ब्राह्मण, चंडाल, वैज्ञानिक, कारीगर, दस्तकार आदि आदि। 4 लाख वर्गीकरण मनुष्यों के किए गए हैं। काना, गूंगा, बहरा, नकटा, लंगड़ा, हाथ कटे, पैर कटे आदि आदि। इस तरह से 4 लाख प्रकार मनुष्यों के कहे गए हैं। 4 लाख बार ये जीवात्मा मनुष्यों के देह में आता और जाता है, मगर अंध बुद्धि होने से
बुद्धि में अंधकार होने से बार बार पाप कर्म करता है, बार बार संसार में मोहित होता है। इस संसार रूपी कुएं में गिरा हुआ ये जीवात्मा इससे निकलने का उपाय नहीं करता। इसी में कुछ का कुछ मांगता रहता, दही दे दो, चावल दे दो, कहीं घुमाने ले जाओ, मनोरंजन करा दो, ये करा दो, वो करा दो। और ईश्वर से भी ऐसे ही सर्वसामान मांगता रहता है, जिसमें और ज्यादा फंसता चला जाता।